अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत हेल्दी रेसिपी। आज हम बनाएंगे मुर्गे के पंजों का सालन। मुर्गे के पंजों का सालन या सूप बनाने के बेशुमार फायदे हैं। अगर मैं आपको फायदे बताऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं इसमें से चंद एक आपको बताती हूँ, ताकि जिनके फायदे अगर आपने सुन लिए तो आप इसको हफ्ते में एक बार तो लाजमी से खाएंगे। मुर्गे के पंजों का सालन या सूप बनाने से आपके आंखों में रोशनी पैदा होगी, दांतों मसूड़ों में जो भी तकलीफ हो वो भी इसको खत्म करता है। और इस वक्त तो सर्दियों का मौसम है। सर्दियों में जिन लोगों को ठंड लगती है, हाथ पैरों में दर्द है या पट्टों में दर्द है या कोई भी ऐसी असाबी तकलीफ है, बीमारी है, तो ये उनको भी दूर करता है। और सर्दी में जिन लोगों को नजला, जुकाम या बलगमी खांसी है उसको भी ये दूर करता है। या जिन लोगों के व्हाइट सेल यानी कि सफेद खलिए खत्म हो जाते हैं उनको भी ये बनाता है। या जिन लोगों को कोई जल्दी बीमारी है या फिर इस वक्त सर्दी का मौसम है तो जिन लोगों की जिल्द ड्राई है, खुशक है, तो उनके लिए भी ये बेहतरीन है। जिल्द को टाइट रखता है, जवान रखता है, दांतों का दर्द, मसूड़ों की कोई भी बीमारी हो उसको दूर करता है। या पेट से मुतालिक कोई भी तकलीफ हो ये उसको भी खत्म करता है। ऐसे बेशुमार इसके फवाइद हैं। हमारे मुल्क में ये इतना ज्यादा नहीं खाए जाते मुर्गे के पंजे, लेकिन बाहर के ममालिक में इनकी डिशेस बनाकर बेची जाती है जो कि बहुत ज्यादा महंगी कीमत में बिकती है। तो आपको भी इसका यूज लाजमी से करना चाहिए और इनको ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। तो फिर आप देरी नहीं करते, फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मुर्गे के पंजों का सालन बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 4 दर्जन यानी कि 50 के करीब मुर्गे के पंजे लिए हैं। इनको हमने धो के बहुत अच्छे से साफ कर लिया और आप ये देख सकते हैं इसको हमने इस तरीके से बीच में से कट भी कर लिया है, ताकि हड्डी का जो अर्क है वो हमारे सालन में अच्छे से शामिल हो सके। और यहाँ पर हमने 6 से 7 मुर्गे की सिरियां भी ली है। इनसे बहुत अच्छा सा सालन के अंदर फ्लेवर आता है, जायका आता है, इसलिए यहाँ पर हम ये भी डालेंगे। इनको भी हमने अच्छे से साफ करके धो लिया है। अब हम इनका सालन बनाने के लिए चलते हैं। यहाँ पर हम 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। अगर ग्राम में देखें तो 200 ग्राम के बराबर हमारे पास ये कुकिंग ऑयल है, ये हमने डाल दिया। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम कुछ खड़े गरम मसाले शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 3 से 4 तेज पत्ते लिए हैं, 20 से 25 गोल काली मिर्च है, 10 से 12 लौंग है, 2 बड़ी इलायची है, 2 ही यहाँ पे हमने छोटी इलायची ली है यानी कि हरी इलायची ली है, 4 से 5 छोटे टुकड़े यहाँ पर हमने दालचीनी के लिए है। अगर बड़ा है तो आप 1 ले सकते हैं। और 1 पीस यहाँ पर हमने जवतरी का लिया है और 1 चमचा जीरा है, ये शामिल कर लेते हैं। अब हम इसको 1.5 से 2 मिनट अच्छे से तेल में कड़कड़ा लेंगे। ये आप देख सकते हैं तेल में गरम मसाले अच्छे से कड़कड़ा चुके हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम ये प्याज। यहाँ पर हमने 3 दरमियाने साइज की प्याज ली थी, उनको स्लाइसेस में कट करके शामिल कर दिया। अब हम प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम पिसा हुआ अदरक लहसुन। यहाँ पर हमने 3 चमचे पिसा हुआ अदरक लहसुन लिया था, ये शामिल कर दिया। अब हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। फ्लेम को हाई पर रखकर इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनना है। जैसे ही ये खुशक होने लगे तो चंद कतरे इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। इस तरीके से हम इसको हाई फ्लेम पर रखकर 3 से 4 मिनट भूनेंगे। इसको हमने 4 मिनट अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर हम ये मुर्गे के पंजे शामिल कर रहे हैं। तो मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया कि पंजों का यूज करने से आपको कितने फायदे मिलने वाले हैं। जो लोग बहुत परेशान हैं, जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है, सर्दियों की वजह से कोई भी तकलीफ हो, बीमारी हो, तो आप इसका लाजमी से यूज कीजिए। तो हमारे यहाँ तो इनको फेंक दिया जाता है बेकार समझ के, लेकिन बाहर के जो ममालिक है उसके अंदर इसका सूप, सालन बहुत ज्यादा महंगी कीमत में बिकता है। और तो और इन पंजों को सुखाकर इनका सफुफ तैयार किया जाता है और कैप्सूल्स वगैरह में भरकर उनको दवाइयों के तौर पे भी यूज किया जाता है, जिससे कि आपके जिस्म में कोई भी कैल्शियम की कमी हो वो दूर करेगा। और बहुत महंगी कीमत में इनकी दवाइयां मिलती हैं। तो आप महंगी महंगी दवाइयों को अवॉइड कीजिए, खत्म कीजिए और इनका सूप या सालन बना के लाजमी से अपने ग़िज़ा के अंदर रखिए। तो ये तमाम पंजे इसके अंदर हमने डाल दिए। अब हम इसको 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर रखकर अच्छे से भूनेंगे। ये आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से भून लिए। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1 कप दही शामिल कर रहे हैं। ग्राम में देखें तो 200 ग्राम के बराबर हमारे पास ये दही था, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। 2 चमचे यहाँ पर हम पिसा हुआ धनिया शामिल कर रहे हैं और 2 चमचे यहाँ पर हम लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रहे हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। आधा छोटा चमचा हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं।
और 1 चमचा यहाँ पर हम नमक शामिल कर रहे हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। अब हम इन तमाम मसालों को बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। हमने इतने अच्छे से भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए और मसाला बहुत अच्छे से भून जाए। आप देख सकते हैं इसको हमने बहुत अच्छे से भून लिया। इसका मसाला भी बहुत अच्छे से भून चुका है, मसाले में दाना भी पड़ चुका है और ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है। अब हमने पंजों को गलाना है, इसलिए यहाँ पर हम 3 कप के बराबर पानी शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 3 कप पानी इसके अंदर शामिल कर दिया। यहाँ पर हमने जो पानी डाला है वो हमने अपने हिसाब से डाला है, यानी कि इसको हम कुकर में गलाएंगे, इस हिसाब से यहाँ पर हमने पानी शामिल किया है। अगर आप बगैर कुकर के पकाएं तो आप अपने हिसाब से पानी शामिल कर लीजिएगा। बस ये जो पंजे हैं वो गलने चाहिए। अब हम इसको कवर करके गलने के लिए रख देंगे। पंजे हमारे अच्छे से गल चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं पंजे बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं। बहुत जबरदस्त हमारा ये सालन तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकालते हैं। तो देखा आपने कितना जबरदस्त सा, मजेदार सा, हेल्दी ये सालन हमने बनाकर तैयार किया है। आप इसको लाजमी से बनाइए, यूज कीजिए। ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, तो आप इसको लाइए, बनाइए। इन पंजों को आप अवॉइड मत कीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। वजन को भी कम करता है, कद को बढ़ाने के लिए, आंखों की रोशनी के लिए, पट्ठों और जिस्म के दर्द के लिए, या कोई भी जिस्मानी असाबी कमजोरी हो, उन सब को दूर करता है। और इसके तमाम फवायद मैंने आपको वीडियो में बता दिए और इसके भी अलावा बहुत ज्यादा फवायद है इसको खाने के। तो आप इस हेल्दी सी रेसिपी को जरूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिए। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।